ओम शांति। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करके एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। आज के दिन विशेष स्कूल कॉलेजों में ध्वजारोहण करके या किसी राष्ट्रीय ऐसे स्थानों पर ध्वजारोहण करके आज का दिन मनाया जाता है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत का जय घोष करते हैं। बच्चे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं। साथ साथ अपने सभी उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन वीर सिपाहियों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत की रक्षा में अपनी कुर्बानी दे दी, देश रक्षा में जिन्होंने अपना बलिदान कर दिया। उन वीर सिपाहियों को भी आज के दिन विशेष हम याद करते हैं, उनको सलामी देते हैं। तो अपना भारत एक आज़ाद भारत, एक स्वतंत्र भारत बन गया है, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया है। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है, हम एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, तो क्या आज भी हम स्वतंत्र हैं? अंग्रेजों से, ब्रिटिश शासन से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है, परंतु क्या मानव मन अब भी स्वतंत्र है? प्रत्येक मानव, प्रत्येक व्यक्ति अभी भी स्वतंत्र रूप से जी रहा है? तो सवाल उठता है नहीं, क्योंकि अपनी खुशी, अपनी प्रशंसा, अपना जीवन कहीं ना कहीं पर दूसरों पर निर्भर चल रहा है, दूसरों पर आधारित होकर हम जी रहे हैं। क्योंकि यदि किसी ने खुशी की या प्रशंसा की बात कर दी तो हम खुश हो गए, किसी ने ग्लानि कर दी तो हम नाखुश हो गए। तो अपना रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों के हाथ में दे दिया है। तो क्या करना चाहिए इन सभी बातों के लिए? कई बार ये भी देखा जाता है, मन जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच लेता है, आंखें जो नहीं देखना चाहिए वो देख लेती हैं, कान हैं जो नहीं सुनना चाहिए वो भी सुन लेते हैं, मुख से जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देते, फिर कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। ऐसी पराधीनता, ऐसी यूं कहें अधीनता जो है वो अभी भी मन में है। परमात्मा विश्व पिता जो हम सभी का पिता है, उसने हम सभी को बताया है कि आप एक स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, एक मालिक हो, स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो और आत्मनिर्भर हो। परंतु बस उसे अपने आप में जागृत करना है। आप इन कर्मेंद्रियों के मालिक हो, क्योंकि ये कर्मेंद्रियां हमारी चालक हैं। संचालक तो मैं एक आत्मा हूँ। जब ये स्वयं को महसूस करते कि मैं आत्मा स्वयं एक राजा हूँ, ये कर्मेंद्रियां हमारी सहायक हैं, कर्मचारी हैं, इनको कैसे चलाना है? क्योंकि जो दिख रहा है संसार में, जो सुन रहे हैं, उस पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, परंतु स्वयं पर हमारा नियंत्रण है। आजकल पानी शुद्ध नहीं है, प्रकृति शुद्ध नहीं है, तो उसको दोष नहीं देते, बल्कि उसको फिल्टर करके, रिफाइन करके उसको यूज करते हैं। पानी शुद्ध नहीं है तो पानी का दोष ना हो करके बल्कि आरओ लगा लेते हैं, फिल्टर लगा लेते हैं, तो उसको शुद्ध करके, प्यूरिफाई करके फिर हम पीते हैं। समाज में, संसार में, पूरे विश्व में नकारात्मकता का शोर बढ़ चुका है। दिखना नहीं चाहिए पर फिर भी देख लेते हैं, सुनना नहीं चाहिए परंतु फिर भी सुन लेते हैं, और अपने स्वराज्य को, अपनी स्वाधीनता को पराधीनता में बदल देते हैं और हम उस पर प्रभावित हो जाते हैं। तो हम एक स्वयं पर नियंत्रण करके कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, स्वयं पर अपनी शक्तियों का शासन हम कर सकते हैं और करते भी हैं। हमारा शासन सिर्फ स्वयं पर है। तो जब स्वयं पर शासन करने वाली मैं एक मालिक आत्मा हूँ, तो जो मुझे देखना चाहिए वही दिखेगा, या जो देख लिया उसको परिवर्तन करके स्वयं के अंदर ले लीजिएगा।
एक संकल्प है अपने लिए कि हमें वही दिखेगा, क्योंकि जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि का निर्माण होगा, वैसी सृष्टि हमें लगती है, क्योंकि अंदर जो संकल्प चलते हैं वही हमें बाहर भी दिखते हैं। स्वयं के लिए एक संकल्प और देंगे कि मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, मैं एक स्वाधीनता में एक स्वनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। तो मेरा कर्तव्य क्या है? जो नियम, जो अनुशासन, जो मर्यादाएं जो बनी हुई हैं, उनका मैं पालक हूँ, उनका मैं संचालक हूँ। मैं स्वयं देश रक्षक हूँ, मैं स्वयं समाज का रक्षक हूँ, परिवार का रक्षक हूँ, स्वयं का रक्षक हूँ। जब ये स्वयं को संकल्प देते हैं और एक जागरूक नागरिक बनने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए ये नहीं कि हम अकेले ही क्या करेंगे, बाकी जो सभी व्यवस्थापक बैठे हुए हैं उनकी जवाबदारी है, नहीं, हम सभी जवाबदार हैं। छोटे छोटे कार्यों से अपने आप की शुरुआत जब हम करते हैं कि ये जिम्मेवारी हमारी है, चाहे वो भारतवर्ष की तो क्या पूरे संसार की, परिवार से लेकर समाज, समाज से लेकर शहर, शहर से लेकर पूरा देश और देश से पूरे विश्व की हमारे ऊपर जवाबदारी है। हमारे अंदर पूरा एक विश्व समाया हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं, वो पूरे विश्व को नियंत्रित कर रहा है, पूरे विश्व को संबोधित कर रहा है। हमारे में पूरा भारत समाहित है। तो हम एक स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर नागरिक बन कर के जब हम एक समाज को के दायित्वों को समझेंगे, तो हम समझते हैं स्वयं की स्वतंत्रता से देश में स्वतंत्रता और पूरे विश्व में स्वतंत्रता आ ही जाएगी। हम कह तो देते हैं हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो ये कैसे होगा? जब हम पहल अपने आप से करेंगे, स्वयं को मालिक समझेंगे, क्योंकि परमात्मा पिता ने हमें बताया है मालिक ही नहीं, कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है। बालक समझ करके सर्व की सम्मति को स्वीकार कर लेना, मालिक समझ करके अपनी सम्मति को दे देना, अपनी सलाह को, अपनी राय को दे देना। यदि वो सर्वसम्मति से चल रही है तो स्वीकार होगी, नहीं है तो बालक बन जाना। तो ये है एक जिम्मेवार नागरिक का एक सबसे बड़ा कदम। तो पहल अपने आप से करनी है, सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा कि हमारा भारत देश प्यारा तो था कभी, जहाँ पर शेर और गाय एक घाट पर पानी पिया करते थे। विश्व की बाग सत्ता, विश्व की बागडोर, विश्व की राज्य सत्ता एक के हाथ में थी। एक धर्म, एक राष्ट्र, एक मत, एक भाषा वाली दुनिया थी। तो वो दिन दूर नहीं जब हम स्वयं को एक जिम्मेवार नागरिक समझेंगे। तो जब हम स्वयं की जिम्मेवारी समझते हैं और परमात्मा की नज़र हम पर है, सबकी नज़र हम पर है, तो वो दिन दूर नहीं जब ये भारत स्वतंत्र भारत, स्वच्छंद भारत, विश्व गुरु भारत बनेगा। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।